Hello friends, today we are going to study about our new topic is hybridization. इसके पहले की वीडियोस के अंदर हमने बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे जो नीट और JEE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी हमारे पास एक सुपर ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप विद इन सेकेंड के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स के आइटम्स के हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो। और ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपको क्लास 11th में, क्लास 12th और साथ ही साथ आप जब नीट और JEE की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एग्जांपल सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको कुछ वर्क भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे तो उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सुपर ट्रिक्स का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को देखने के पहले मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर 2 होता है तो नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। sp का मतलब क्या होता है हमारे पास कि एक ऑर्बिटल हमारे पास s है और दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। ओके, नाउ इफ द नंबर इज 3 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इफ द नंबर इज 4 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और अगर हमारे पास नंबर 5 होते हैं तो वो टाइम पर देखते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी। नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 तक तो हो गया था। अब p4 हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को पता है कि p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम क्वांटिटी सिर्फ 6 होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sp3d। तो विद रिस्पेक्ट टू 5 द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। व्हेन द नंबर इज 6 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ये हमने पहले ही d1 लिख दिया था। ठीक है, इफ द नंबर इज 7 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 एंड द लास्ट इज इफ द नंबर इज 8 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d4। इसके बाद भी होता है, उतने का अपने को काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास नंबर 2 आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 के अकॉर्डिंग sp2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स अटैच टू दैट आइटम प्लस लोन पेयर ऑफ दैट आइटम। ऑफ दैट आइटम का मतलब हमारे पास ये रहेगा कि जो मॉलिक्यूल्स में जो आइटम्स के आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बताना है, तो वो आइटम्स की जो कितने आइटम्स उसको और अटैच है, तो हमने यहाँ पर दिखा कि नंबर ऑफ आइटम्स अटैच टू दैट आइटम और प्लस करना है कि लोन पेयर ऑफ दैट आइटम्स, यानी जो हमारे पास आइटम्स की हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करना है उस आइटम्स के हमारे पास उसके पास लोन पेयर कितने होते हैं। लोन पेयर आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो लोन पेयर हमारे पास कितना होता है, 1। क्योंकि लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि जोड़ी के फॉर्म में हमारे पास होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH4। ओके, CH4 में आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो कार्बन को कितने आइटम्स अटैच है, 4। उसके बाद कार्बन के लोन पेयर देखना है। तो कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14 से। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी रखता है कितनी, 4। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया। तो 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे इसके पास, 0। तो वो टाइम पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। तो 4 + 0 आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4। और 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास sp3। है ना, बहुत सिंपल कि अगर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो उसके हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। नंबर सेकंड एग्जांपल हमारे पास रहेंगे अकॉर्डिंग टू NH3। NH3 में आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन को कितने आइटम्स अटैच है, 3। ओके, नाइट्रोजन जो ग्रुप नंबर बिलोंग करता है हमारे पास ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है। 15 से बिलोंग करने के बाद अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी होती है, 5।
5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन करने में यूज़ कर लिया। बच रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास यहाँ पर? 1। तो 3 + 1 कितना होता है हमारे पास? 4। और 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन फिर से हमारे पास आती है कितनी? sp3। तो बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 एग्जांपल में हमारे पास है H2O। ओके, अब H2O में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को कितने एटम्स अटैच है? 2। ओके, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। 16 से बिलोंग करता है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ कर लिया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी बचती है? ओनली 4। 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 बचता है, और 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास? 2। तो इसके अकॉर्डिंग 2 + 2 हमारे पास आंसर कितना आता है? 4। और 4 के अकॉर्डिंग फिर से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है क्या? sp3। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं IF7। ठीक है, IF7 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है। अब हमारे पास है IF7। IF7 में सेंट्रल एटम हमारे पास होगा आयोडीन। आयोडीन हमारे पास ग्रुप नंबर बिलोंग करता है कितने से? 17 से। सबसे पहले तो देखते हैं आयोडीन को कितने एटम्स अटैच है। तो हमारे पास अटैच एटम हमारे पास कितने होते हैं? 7। अब उसके बाद ये देखते हैं हम कि ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, तो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हमारे पास होती है 7। और 7 में से 7 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर लिया। तो बच रहे कितने हमारे पास? 0। अब 0 अगर हमारे पास बचते हैं तो आंसर हमारे पास 7 आता है। और 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हम वो देखते हैं। तो 7 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आ रही है? sp3d3। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कितने हमारे पास हो गए? 3। और d ऑर्बिटल हमारे पास कितने? 3। तो इस तरह हम H2O और IF7 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो होती है उसमें आपको क्या करना है कि HCF4, ये जो एग्जांपल हमारे पास HCF4 है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसको सॉल्व करके इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास XeO3 है। क्या है हमारे पास? XeO3। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। यानी अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर जिनॉन की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करने के बाद अगर हम ये देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास? 8। जिनॉन हमारे पास जो प्रेजेंट है, जिनॉन के अगर हम देखें तो इसको सेंट्रल एटम जो हमारे पास है कितने ऑक्सीजन अटैच है? 3। अब 3 ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास, यहाँ पर 8 वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक ऑक्सीजन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? 3। तो 2 × 3 आंसर आता है हमारे पास कितना? 6। यानी जिनॉन के पास जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें से उसने जो यूटिलाइज किया, जो यूज़ किया 6 इलेक्ट्रॉन को। और 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो बचते कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर बचते हैं तो लोन पेयर कितना हो रहा है हमारे पास? 1। 3 + 1 व्हाट इज द आंसर? 4। विद रिस्पेक्ट टू 4 द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, हमने एग्जाम्पल CH4 भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा NH3।
H2O, IF7, XeF4, तो ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमने देखा XeO3। इसके बाद की जो एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है वो एग्जाम्पल हमारे पास रहेंगी XeO4, तो वो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। XeO4 देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको कोई भी मॉलिक्यूल से कोई भी फॉर्मूले से डरना नहीं है, सिर्फ हमारा जो पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको वर्क करना है। तो हम देखते हैं XeO4। अब हमारे पास जो जिनॉन है, अभी हमने देखा था कि ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करने के बाद आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर 4th हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा फ्लोरीन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, ओके। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाएंगे। बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा हमारे पास? 1। तो एट सेंट्रल एटम को हमारे पास जो जिनॉन है उसको कितने एटम्स अटैच है वो देखना है। तो 4 तो हमारे पास फ्लोरीन के थे और एक ऑक्सीजन का, तो कितना होगा हमारे पास? 5। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है? 1। 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लोन पेयर कितना हमारे पास है? 1। ये बात याद रखना, ये अगर गलती आप यहाँ पर 2 राइट कर लेते हो तो आपके हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग आ सकती है। तो 2 लोन पेयर जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब क्या होता है? 1 लोन पेयर। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं 5 + 1 तो 6, और 6 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, और साथ में हमारे पास क्या होता है? D2, है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। तो हमने OF4 के एग्जाम्पल पे हमने देख लिया। इसके बाद SF6, ये आपको वर्क है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करना है। अब अगर हमारे पास आयंस होते हैं तो आयंस की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालती है, तो कैसे निकलती है अब हम ये देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास आयंस है तो इससे भी कोई डरने की बात नहीं है, हमारे पास बहुत सिंपल मेथड के जरिए हम इसको बता सकते हैं। तो देखते हैं हम SO4 डाई नेगेटिव। अब डाई नेगेटिव चार्ज कब आता है? डाई नेगेटिव चार्ज जब आता है जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सल्फर को कितने ऑक्सीजन अटैच है, तो 4, ये तो हमारा काम हो गया। अब देखते हैं हम कि सल्फर हमारे पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखता है। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। 16 से बिलोंग करता है मतलब हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ओके। उसके बाद 2 निगेटिव यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है डाई नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए? 6 + 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने? 4। मैंने आपको बताया था एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 4 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होंगी हमारे पास? 8। तो 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने के फॉर्मेशन में यूज कर लिया, तो बच रहे हमारे पास कितने? 0। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हुआ? 0। और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है कितनी? sp3। बहुत सिंपल है ना, इतना आपको याद रखना है कि डाई नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस शेल में ऐड करना है, जैसे हमने सल्फर में बताया था 6 + 2। ये 6 + 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कब आए? कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, तभी तो जाकर इसके ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में तो आपको बताया मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 8 आपको सॉल्व करने के बाद उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास होती है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। NH4 पॉजिटिव में हमारे पास नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करना है मतलब हमारे पास सबसे पहले 4 एटम्स इसको अटैच है, ठीक है। अब प्लस में हमारे पास नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर +1 चार्ज है, हमारे पास प्लस का मतलब क्या होता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें से फिर से माइनस कर देना है। बच रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज कर लिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो माइनस हम जैसे ही करते हैं तो हमारे पास बच रहा कितना है? 0। अब 0 बचने के बाद अगर हम देखते हैं आंसर, तो 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आती है? sp3।
हमने यहाँ पर -1 क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही हमारे पास क्या था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटी कम है। तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा था। अब 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज कर लिया, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा, तो मतलब 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 + 0 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स हमारे पास थे जो आपको नीट और JEE के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपको आइंदा भी एग्जांपल्स ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास थी, ये हमारे पास सुपर ट्रिक्स थी हाइब्रिडाइजेशन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दूसरे दोस्तों को भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए कि जो ट्यूशन की जो फीस नहीं भर सकते, तो वो आसानी से इसको ये टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद की वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ओके।